बढ़ाएगा। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। हालेलुया। और अगर आज वचन पर आपको विश्वास है और विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह आपके बीच में आ चुके हैं, अपनी पूरी प्रतिज्ञा के साथ आ चुके हैं, तो उसके लिए ताली बजाने में कंजूसी मत करिएगा। आज दिल से उसकी स्तुति करें क्योंकि वो आज हमारे बीच में आ चुका है। तो आइए इस प्रथम भजन के साथ कहें, यीशु में बने रहो, प्रभु में बने रहो, मसीह में बने रहो। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया। बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो, हाँ बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो, हाँ हाँ बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। आमीन आमीन आमीन। यीशु में बने रहो, बने बने यीशु में बने रहो। ला 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 पाने को, हाँ हाँ कसरत की जिंदगी पाने क्या करो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, बने बने यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, हाँ यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। ला 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 जैसे मछली बिन पानी के, जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न
भरने को, हाँ हाँ रूहानी भलों से भरने को। यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, बने बने यीशु में बने रहो। हालेलुया, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। ला 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 आपकी बारी। जो डाली ज्यादा फल लाती है उसको वो छांटता है, जो डाली ज्यादा फल लाती है उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है उसको वो डांटता है। जो डाली ज्यादा फल लाती है उसको वो छांटता है। प्यार प्यार खुदा जिसे करता है उसको वो डांटता है। पवित्र आत्मा से भरने को, हाँ हाँ पवित्र आत्मा से भरने को क्या करो? यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, बने बने यीशु में बने रहो, यीशु में बने। रूह में गाओ, रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में आइए हाथों को उठा करके ला 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 बने रहो, हाँ हाँ बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, खुदा में बने रहो, मसीह में बने रहो, मसीह में बने रहो। हालेलुया। अगर आप प्रभु में निरंतर बने रहेंगे, आशीषें आपके लिए है, छुटकारा आपके लिए है। और निरंतर अगर आप प्रभु में बने रहेंगे, 24 घंटे आप यीशु मसीह में बने रहेंगे, तो मालूम आप क्या करेंगे? आपका दिल कहेगा हालेलुया, स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम, सदा उसकी स्तुति करते जाएंगे। क्योंकि जब मन आनंदित और मगन होता है तो व्यक्ति गुनगुनाने लग जाता है। आइए मिलकर के इस गीत के साथ खुदावंद की स्तुति करें। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम, गाएं हम। हालेलुया स्तुति गाएं हम, गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम, गाएं हम। हालेलुया हालेलुया
यीशु की स्तुति गाएं हम, गाएं हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा। करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया स्तुति गाएं हम, गाएं हम। यीशु की स्तुति गाएं हम, गाएं हम। हालेलुया स्तुति गाएं हम, गाएं हम। यीशु की स्तुति गाएं हम, गाएं हम। हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया। पाप को हटाकर पवित्र कर कर मुक्ति भी दिया है, पाप को हटाकर पवित्र करके मुक्ति भी दिया है। हालेलुया स्तुति गाएं हम, गाएं हम। यीशु की स्तुति गाएं हम, गाएं हम। ओ हालेलुया स्तुति गाएं हम, गाएं हम। यीशु की स्तुति गाएं हम, गाएं हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष को देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, वादा है। आशीष को देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाएं हम, गाएं हम। यीशु की स्तुति गाएं हम, गाएं हम। हालेलुया स्तुति गाएं हम, गाएं हम। यीशु की स्तुति गाएं हम, गाएं हम मिलकर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाकर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि हमारे बीच में आज हमारा यीशु मसीह आ चुका है। हालेलुया। वो पूरे स्वर्ग के साथ, पूरी सल्तनत के साथ हमारे बीच में आ चुका है। हालेलुया। आइए उसके लिए, अगर वचन पर विश्वास है तो जोरदार ताली यीशु के लिए। ओ हालेलुया।
क्योंकि आज मसीह का लहू यहाँ पर है और आइए उसके लहू में शुद्ध हो जाएं, उसके लहू से पवित्र हो जाएं, उसके लहू से पाक और साफ हो जाएं, ताकि आज पवित्र व्यारी में हम सम्मिलित हो सकें, यीशु के पवित्र रक्त से शुद्ध हो जाएं, ताकि उसके वचन को सीख सकें। आइए मेरे साथ मिलकर के कहें, ओ जीसस, आपकी तालियों की आवाज यीशु के लिए। लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा 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 मसीह का मसा 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 मसीह का मसा बंधन सारे तोड़ता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता। आमीन। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा 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 मसीह बंधन सारे तोड़ता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। बढ़े बढ़े यीशु में बढ़े 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 यीशु में बढ़े 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 यीशु में बहा बढ़े बढ़े यीशु में बढ़े। खुदावन का रूप फरमाता है बढ़े बढ़े यीशु में बढ़े 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 यीशु में बढ़े। खुदावन का रूप फरमाता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा 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 मसीह का मसा बंधन सारे तोड़ता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू हटे हटे न पीछे हटे 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 न पीछे हटे 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 न पीछे हटे। खुदावन का रूप फरमाता है। हटे हटे न पीछे हटे 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 न पीछे हटे। खुदावन का रूप फरमाता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। आमीन। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। आपकी तालियों की आवाज और उसके लहू को ग्रहण करें। खुदा खुदा हमारा खुदा, खुदा खुदा हमारा खुदा, खुदा खुदा हमारा खुदा, खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा, खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। सिफा सिफा
मुकम्मल शिफा 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 मुकम्मल, हाँ शिफा शिफा मुकम्मल शिफा 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 मुकम्मल शिफा, पाक लहू दिलाता है शिफा शिफा मुकम्मल शिफा 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 मुकम्मल शिफा, पाक लहू दिलाता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको, आमेन आमेन, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। खुदा खुदा हमारा खुदा, खुदा खुदा हमारा, ये खुदा खुदा हमारा खुदा रूह से भरना चाहता है, खुदा खुदा हमारा खुदा, खुदा खुदा हमारा खुदा रूह से भरना चाहता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा मसीह का बंधन, बंधन सारे तोड़ता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। आइए ताली को बजाएं और उसके लहू को ले लें, आज उसकी स्तुति करते उसके लहू को ले लें। उसका लहू जिंदा है, उसका लहू सामर्थ्य है, उसका लहू हमारे पापों को धोता है, उसका लहू हमें पवित्र करता है, उसका लहू हमें शिफा देता है, उसका लहू हमें आजादी देता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा, 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 बंधन सारे तोड़ता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। हालेलुया। आइए उसके पवित्र कदमों में चले, अपने स्थान पर खड़े होकर के, जब उसका लहू हमारे बीच में मौजूद है तो उसके लहू से आज धुल करके कहें, प्रभु मैं आपके पास आता हूँ स्वामी, आज सब कुछ छोड़कर तेरे जीवित कदमों में आया हूँ प्रभु। आज इब्रानी 9:14 के अनुसार जहाँ पर सनातन काल के पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह के लहू को पिता की वेदी पर पवित्रता की दशा में चढ़ाया, लिखा है वो हमारी विवेक को मरे हुए कामों से क्यों करना शुद्ध करेगा, ताकि हम जीवते परमेश्वर की सेवा कर सकें। आज उसके लहू को ग्रहण करें, उसके पवित्र खून को ग्रहण करें और शिफा पाकर आज़ाद होकर उसकी सेवा के लिए तैयार हो जाएं। आइए अपने जीवन को उसको समर्पित करते हुए कहें, थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड। हे मेरे खुदावन यीशु, हे मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, आपने आंधियों को शांत किया अब्बा पिता परमेश्वर उस भवन में खुदावन यीशु। हे मेरे खुदावन यीशु, तेरे कह देने से वो समंदर, वो आंधियाँ, वो उफान शांत हो गए। यस लॉर्ड।
देता है हमें। हालेलुया। विराजमान पिता परमेश्वर और मेमने का धन्यवाद हो, उद्धार के लिए धन्यवाद हो, हम पर अपने आप को प्रकट करने के लिए धन्यवाद प्रभु जी, हमारी अगुवाई करने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी, पल पल हमारी सहायता मदद करने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। इस पल भी प्रभु जी हम पर अनुग्रह करने आप हमारे बीच मौजूद हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने लोगों को स्पर्श करें ना प्रभु जी, हर एक के मन को खोलिए ना प्रभु जी, ताकि आपकी बातों को समझ सके। सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए ना प्रभु जी। अपने प्रेम को उनके हृदय की गहराइयों में प्रकट कीजिए ना प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया
वो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथ प्रत्येक पर बना रहे प्रभु जी, दया करें। हालेलुया। पिता परमेश्वर जी, आपकी महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद राजा। प्रभु आपके पवित्र कदमों में है पिता, आज हम सबके कानों का अभिषेक कर दीजिए प्यारे पिता। हमारे कानों को, हमारे आत्मिक कानों को खोल दीजिए प्यारे पिता, ताकि अनमोल वचन जो आज हमारे कानों के रास्ते होते हुए जब हमारी हृदय रूपी भूमि पर बोए जाए, वो फलवंत हो पवित्र पिता, फलवंत हो, ताकि यीशु नाम को महिमा मिले प्यारे पिता। हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना को आज ग्रहण करें प्यारे पिता, यही आपसे विनती करते पिता। सब बातों में आपको सर्वश्रेष्ठ स्थान देते, धन्यवाद के साथ दुआ मसीह यीशु के नाम पर मांगते हैं, आमीन। जब स्वर्ग में आराधना हो रही है, हम मनुष्यों की आराधना कुछ पलों की, कुछ घंटों की, कुछ मिनटों की होती है, पर स्वर्ग में लगातार परमेश्वर की आराधना हो रही है। और वहां पर जो चार प्राणी हैं जिनके 6-6 पंख हैं और चारों ओर उनकी आंखें और आंखें और आंखें हैं, वो लगातार कहते रहती हैं बिना विश्राम किए, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। और तभी वो प्राचीन जो परमेश्वर के सामने मौजूद रहते हैं, 24 प्राचीन अपने मुकुट को सिंहासन के सामने रखते हैं, दंडवत करते और कहते हैं, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तु सृजी और वह तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। हालेलुया। इसका अर्थ मैं और आप परमेश्वर की इच्छा से सृजे गए हैं और यीशु मसीह के लिए सृजे गए हैं, व्यक्तिगत जीवन जीने के लिए नहीं। हमारे जीवन को जीने के लिए वो अगुवाई करेगा, जीवन की हर एक जरूरत को वो पूरा करेगा, वो देखभाल करेगा। उसने सृजा है तो वो हमें संभालेगा। परंतु हमारी जो सोच होना चाहिए है कि वो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सृजा है, उसकी इच्छा क्या है मुझे लेकर के उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए अपने आप को, अपने मन को, अपने हृदय को समर्पित करना, अपने मन को उसकी तरफ में लगा करके रखना कि वो मेरे मन में ऐसा कौन सा प्रभाव डालेगा जिसको मैं सुनूं, स्वीकारूं और उसे पूरा करूं। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा आज का वचन। भविष्य सुधर जाएगा, भविष्य में शांति आ जाएगी। अपने दुख और तकलीफ जिससे संघर्ष कर रहे हैं उससे हम आजाद हो जाएंगे। रोमियो के नाम पत्र 8वीं अध्याय और उसकी 14 आयत, वहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है कि परमेश्वर का पवित्र वचन मांग कर रहा है कि पवित्र आत्मा जिन बातों के लिए हमको प्रेरित करे, उन्हीं बातों के लिए हमें आगे बढ़ना है। मनुष्य दो तरह के स्वभाव में जीता है, एक शारीरिक होता है और दूसरा आत्मिक स्वभाव होता है। जब हम माता पिता के गर्भ से जन्म लिए हैं तब हम शारीरिक हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बिजनेस की सोच रखते हैं, नौकरी की सोच रखते हैं, कमाते हैं। वो पैसे को इसलिए कमाया जाता है कि शरीर की इच्छाओं को पूरी करें। वो पैसे से आत्मिक जरूरत पूरी नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। वो पैसे से मनुष्य क्या करना चाहता है, अपनी शरीर की जरूरतों को पूरा करना चाहता है, विवाह करना चाहता है, परिवार के लिए उन पैसों को खर्च करना चाहता है। वो बहुत सारी लग्जरी चीजें हैं संसार के अंदर में, जो कुछ वो देखता है, जो कुछ इस शरीर के लिए आवश्यकता है, बस उसको कमाने के लिए अपने जीवन पर तैयारी। ये शारीरिक जीवन है, ये शारीरिक जीवन है। परंतु
जब परमेश्वर की आत्मा से मनुष्य जन्म लेता है तब वो आत्मिक बनता है, और तब वो पवित्र आत्मा जो मनुष्य के हृदय पर आया हुआ है, वो यीशु मसीह का आत्मा जो हृदय में रहता है। अब परमेश्वर ये चाहते हैं कि उस आत्मा के चलाए चलो। वो पवित्र आत्मा इसलिए नहीं दिया कि भविष्यवाणी सिर्फ करते रहे, इसलिए नहीं दिया गया कि चिन्ह और चमत्कार चंगाइयों में खो जाए। वो इसलिए दिया गया है कि उसकी सहायता और मदद से, यानी कि जो कुछ परमेश्वर प्रकट कर रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, उन बातों को ग्रहण करके और वैसा ही करना, इसी को बोलते हैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह का मन, उनका हृदय हर समय परमेश्वर की बातों की तरफ में लगा रहता। और यीशु मसीह ने कहा कि पिता ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जो उसे अच्छा लगता है, जिससे वो प्रसन्न होता है। और परमेश्वर ने कभी अकेला नहीं छोड़ा। इसका अर्थ कभी भी पवित्र आत्मा बोझा नहीं यीशु मसीह के अंदर में। यीशु मसीह लगातार पवित्र आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़ते चले गए। लगातार परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की इच्छा को यीशु मसीह पर प्रकट करता चला गया, और यीशु मसीह उन्हीं बातों को पूरा करते चले गए। जब यीशु मसीह को कहीं जाना है तो यीशु मसीह को परमेश्वर के आत्मा ने प्रकट कर दिया है कि उसको सामरियों के देश से होकर के जाना अवश्य है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की जो दृष्टि है ना, वो सामरी स्त्री पर थी। और ये बात यीशु मसीह को मालूम हो गई। और यीशु मसीह ने, यदि आप 4 अध्याय यूहन्ना के सुसमाचार में जाएंगे तो वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह का सामरियों से के देश से होकर के जाना अवश्य लिखा है। वहां पे अवश्य शब्द आया है, अवश्य। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, और उस कुएं पर जाकर के ठहरना, ताकि परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की युक्ति को जो वो जान चुके थे, उसे वो पूरा कर सके। जिस पल वो यरीहो पे प्रवेश कर रहे थे, और तब गूलर के पेड़ पे जक्कई चढ़ा हुआ था, और यीशु मसीह ने जब उसकी ओर दृष्टि करी तो यीशु मसीह ने जक्कई से क्या कहा? झट से नीचे उतर आ, झट से नीचे, मुझे आज तेरे घर में रुकना, आज मुझे तेरे घर में रुकना अवश्य है। हालेलुया। इतने सारे घर हैं, इतने सारे लोग हैं, यीशु मसीह किसी भी घर में रुक सकते थे, पर उसने जक्कई से कहा कि आज मुझे तेरे घर में रुकना अवश्य है। और क्यों रुकना अवश्य है? क्योंकि परमेश्वर की योजना थी कि आज जक्कई के घर में वो पहुंचे। यीशु मसीह अपनी मर्जी से रास्ता नहीं चल रहे हैं, वो परमेश्वर की इच्छा को देख करके आगे बढ़ रहे हैं, और इस बात को वो समझ रहे हैं कि परमेश्वर की जो मर्जी है, परमेश्वर की जो इच्छा है वो क्या है। और वैसे ही जब वो आगे बढ़ रहे हैं तो एक आश्चर्य कर्म अपने द्वारा वो होने दे रहे हैं। हालेलुया। चाहे वो सामरी स्त्री का उद्धार हो, चाहे जक्कई का उद्धार हो। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, पवित्र आत्मा हमें प्रेरित करेगा, तब हम अपने जीवन पर ऐसे ही आश्चर्य कर्म को देख पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परंतु ध्यान से सुनिए, वचन पर आगे बढ़े, एक बात अपने मन पर बैठा लीजिएगा। इफिसियों के नाम पत्र 2 अध्याय और उसकी 3 आयत में, जहां तक 3 आयत या 2 आयत में उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। 3 आयत में 2 के 3 में, इफिसियों के नाम पत्र 2 के 3 में लिखा है कि जो शरीर की लालसाओं में दिन बिताते, शरीर और मन की इच्छाएं पूरा करते। जो शरीर की लालसाओं में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मन यानी कि मन के अंदर में, इच्छा के अंदर में जो शरीर की बातें प्रकट होती हैं, यानी कि जो मनुष्य आंखों की अभिलाषाओं के पीछे भाग रहा है, जिन बातों को देखता है, सोचता है, उन अभिलाषों को पूरा करता, बाइबल यहां पर कहती है वो लोग क्रोध की संतान। हालेलुया। मन की इच्छा को पूरी करना, शरीर की इच्छा को पूरी करना, क्रोध की संतान। हालेलुया। ऐसे लोगों को क्या होता है? चिड़चिड़ापन रहता है उनके स्वभाव में, छोटी छोटी बातों में वो क्रोधित होते हैं। क्यों?
क्योंकि वो सिर्फ शरीर की इच्छा को पूरी करना, बस इसी बात को वो महत्व देते हैं। और इसलिए इफिसियों 2:3 में लिखा है, ऐसे लोग कैसे होते हैं? क्रोध की संतान, क्योंकि उनका जो आत्मिक पिता होता है वो शैतान होता है, और शैतान क्रोधी है। हालेलुया। परंतु बाइबल ऐसा कहती है जो परमेश्वर की संतान है वो आत्मा के चलाए चलते हैं। वो क्या करेंगे? आत्मा की सुन करके चलेंगे। एक समय ऐसा हुआ कि अब्राहम अपने भतीजे लूत को लेकर के चला, और कुछ समय के बाद में अब्राहम की जो भेड़ बकरियों के रखवाले थे, उनके जो चरवाहे थे, वो और लूत की जो भेड़ बकरियों के जो चरवाहे थे, ये आपस में लड़ाई झगड़ा किया करते हरी हरी चराइयों को लेकर के। शायद लूत चाहता होगा कि जहाँ पर उसके जो चरवाहे चाहते थे, जहाँ पर उसकी भेड़ बकरियां चल रही हैं, वहाँ पे अब्राहम की भेड़ बकरियां ना आए। इसी बात को शायद लेकर के उनके बीच में विवाद हुआ होगा। अब वो समय आ गया कि दोनों अलग अलग हो जाएं। अब्राहम ने उनको बुलाया, लूत को, अपने भतीजे को, कि देख, लगातार चरवाहों के बीच में विवाद होता रहता है, और इसको टालने का सबसे अच्छा एक ही तरीका है कि हम अलग अलग हो जाते हैं। और ठीक है, दोनों में इस बात पर विचार हुआ, वो अलग अलग होने को तैयार है। पर अब्राहम ने लूत से कहा कि यदि तू उत्तर को जाना चाहता है तो मैं दक्षिण में चले जाऊंगा, यदि तू पूर्व में जाना चाहता है तो मैं पश्चिम में चले जाऊंगा, पर पहले तू चुनाव कर ले। हालेलुया। हमारे व्यक्तिगत जीवन से संबंध रखती है बातें, ध्यान से समझिएगा। तो उत्तर दिशा का चुनाव करता है तो दक्षिण जाऊंगा, दक्षिण का करता है तो उत्तर चले जाऊंगा, पूर्व करता है तो पश्चिम जाऊंगा, पश्चिम करेगा तो मैं पूर्व में चले जाऊंगा। अब लूत ने अपनी दृष्टि को उठा करके देखा, यरदन के आसपास का क्षेत्र हरियाली से परिपूर्ण है। 13वीं अध्याय उत्पत्ति की किताब में, और वहां पर ऐसा लिखा है कि वो परमेश्वर की वाटिका के समान हरियाली से परिपूर्ण है। मिस्र देश जैसे हरियाली मिस्र देश में है, वैसी हरियाली वहां पर थी। इसे कहते हैं आंखों की अभिलाषा। आंखों से वो देख रहा था, हव्वा ने भी आंखों से देखा था। और आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, यही तो सब पाप में काउंट की जाती है। और लूत ने अब्राहम के विषय में, जो उसका चाचा है, उसके बारे में नहीं सोचा यदि मैं हरियाली की जगह चुन लेता हूं तो अब्राहम का क्या होगा, उसकी भेड़ बकरियों का क्या होगा। आंखों के लिए जो अच्छा लगा उस जगह को उसने चुन लिया। अब वो तो आगे चला गया, पर ध्यान से सुनिएगा, आंखों की अभिलाषा और शरीर की अभिलाषा वर्तमान में देखती है और उसका उपभोग करना चाहती है, बस उन्हें भविष्य पता नहीं होता है। पर अब्राहम अब बंजर जगह पर खड़ा हुआ था। अब परमेश्वर कहता है, उत्तर दिशा में देख, दक्षिण दिशा में देख, पूर्व में देख, पश्चिम में देख, जहां तक तेरी दृष्टि जाती है तो वहां तक देख। ये पूरी की पूरी जमीन मैं तेरे वंश को दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर का कार्य शुरू हो रहा है, क्योंकि आत्मा ने जो अब्राहम के मन पर प्रकट किया, अब्राहम ने वो चुनाव किया है। अब लूत के शारीरिक आंखों की अभिलाषा ने जो कुछ उसको प्रेरित किया, उसने वो स्थान को चुना है। पर अब परमेश्वर काम करने लग गया है। उस बंजर भूमि में कन्यानियों को ला करके बसाने का काम है। अब परमेश्वर की जवाबदारी है कि उसको हरियाली करके वो अब्राहम के वंशज को सौंपे। परंतु ध्यान दीजिएगा, लूत जो चुनाव किया है सदोम गमोरा का क्षेत्र है। आंखों की अभिलाषा और शरीर का अभिलाषा, बाइबल पहले यूहन्ना में कहती है वो सब मिट जाएगा और वो सब बर्बाद हो गया। सदोम पर आग बरसी, सब कुछ तबाह और तबाह और तबाह। यानी कि वो मनुष्य जो आंखों की अभिलाषा और शरीर की अभिलाषा के लिए जीता है, आगे जाके सब कुछ समाप्त होना है, कुछ भी उसके पास में ठहरना नहीं है, क्योंकि वो शरीर के चलाए चल रहा है, वो आत्मा के चलाए नहीं चल रहा है। परंतु जो आत्मा के चलाए चला है वो अब्राहम है। अपनी नहीं, दूसरों की भलाई के विषय में उसने सोचा है कि तू चुन ले कौन सत्र को क्षेत्र चुनना है। उसने हरियाली से भरा हुआ क्षेत्र को चुना, उसकी आंखों को अच्छा लग रहा था। उसने कहा मेरे लिए और भेड़ बकरियों के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। पर पवित्र आत्मा जानता है भविष्य में क्या होने वाला। यदि आप पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे तो आप अपना भविष्य देखेंगे।
हालेलुया। आपको आपके ऊपर में भविष्य प्रकट किया जाएगा। आप एक आशीषित जीवन को जी सकते हैं जब पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे। और अब्राहम ने क्या पाया? एक अच्छी उपजाऊ जमीन अपने वंशज के लिए और युग युग के लिए है। आज भी उसका वंशज इजराइल देश में निवास कर रहा है, पर सदोम उस क्षेत्र से निकल गया है। मोआबियों को उत्पन्न किया है उसकी बेटियों ने, अमलेकियों को उत्पन्न किया है। माफ कीजिएगा, वहां पर दो गड़बड़ संतान उत्पन्न हुई है, और जो जो पूरी व्यभिचार की संतान कहलाई, परमेश्वर के रास्ते में रुकावट का कारण बनी, वो सब वंश गड़बड़ाता चला गया है वहां पर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर क्या मांग कर रहा है? परमेश्वर यही मांग कर रहा है कि यदि शरीर की अभिलाषों में डूब जाएंगे, आंखों की अभिलाषों में डूब जाएंगे, तो फिर स्वभाव में क्रोध बढ़ेगा, शैतान की इच्छा को पूरा करना शुरू कर देंगे। पर इससे बचना है तो परमेश्वर की सुनना शुरू करें, और परमेश्वर का आत्मा जो हमारे हृदय में निवास करता है वो आपको गाइड करेगा, वो आपकी अगुवाई करेगा कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना है। और जो कुछ पवित्र आत्मा प्रकट करेगा उसी बातों को आप करते चले जाइए, क्योंकि भविष्य में आपके लिए लाभ और लाभ और उसी में आपका हित छिपा हुआ है। बाइबल कहती है वर्तमान में जो दुख था यीशु मसीह ने उसके बारे में लज्जा नहीं की, परेशान नहीं हुआ, चिंतित नहीं हुआ। यीशु मसीह की दृष्टि क्या थी? भविष्य की तरफ। आगे जो महिमा की बातें रखी हुई थी वहां पर यीशु मसीह की दृष्टि थी, और पवित्र आत्मा उन बातों को प्रकट करता चला गया। वो दुख की बातें, ऐसा नहीं कि यीशु मसीह का जन्म हो गया है उसके बाद उन पर बीत रहा है, पर उस दुख की बातों को यदि हम यशायाह नबी 53 अध्याय में जाएंगे तो इस संसार में आने से पहले उन दुखों को यीशु मसीह जान चुके थे। हालेलुया। उन्होंने उससे बचने की कोशिश नहीं की, परंतु वो आगे जो मुकुट रखा है, आगे जो महिमा की बातें रखी हैं, आगे जो परमेश्वर के दाहिने विराजमान होना है उनको, जो सिंहासन पर विराजमान, वो सारी बातों के ऊपर में उनकी दृष्टि थी, और वो आगे बढ़ते चले गए। और क्या पाया उन्होंने? अनंत काल की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर दिखाना चाहता है कि जो वर्तमान में जो कुछ आंखों को अच्छा लग रहा है, जो कुछ शरीर को अच्छा लग रहा है, उसका जो उपभोग कर रहे हैं, आगे जीवन आपका बर्बाद होने जा रहा है। श्रापित बातों को आप निमंत्रण दे रहे हैं, परंतु जो आत्मा की बातों पर ध्यान करेगा, ध्यान दीजिएगा, देखी हुई बातों पर नहीं, देखने में जो कुछ अच्छा लग रहा है वो नहीं, शरीर को जो कुछ अच्छा लग रहा है वो नहीं, परंतु जो पवित्र आत्मा प्रकट कर रहा है, आगे परमेश्वर आपके लिए काम करना शुरू करेगा। जिसने उस बंजर भूमि को उपजाऊ बना दिया, हालेलुया, वो आपके लिए काम करना शुरू करेगा, आपका भविष्य सुरक्षित करेगा। आने वाली हर एक बंजर चीजें आपके लिए आशीषित हो जाएगी, क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित, यानी कि यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना है। और किस लिए? कि हम उसकी इच्छा के लिए जीना शुरू कर दें, और जब हम उसके लिए जीना शुरू करेंगे तब वो सारे श्राप जो अपने ऊपर में ले चुका है उससे वो आजाद कर देगा। हालेलुया। और फिर आशीषें जीवन पर उतरना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। ये तो आंखों की अभिलाषा में डूब गया। कौन? लूत आंखों की अभिलाषा में डूब गया है। पर एक दूसरा है, अब्राहम का पुत्र इसहाक, जो शरीर की अभिलाषा में डूब गया है। कैसी अभिलाषा है कि उसका जो दो बेटे हैं ना, याकूब और एसाव ना, एसाव अच्छा शिकारी है, बढ़िया शिकार करता है, और शिकार करके लेकर के आता है और अपने पिताजी को पका करके खिलाता है। हालेलुया। अब इसहाक क्या हो गया? अच्छा अच्छा मांस खाने का शौकीन है वो, क्योंकि बेटा ना अच्छा लाके खिलाता है। पर याकूब क्या कर रहा है? घरेलू कामकाज में वो घर में ज्यादा देख रेख कर रहा है, घर में वो बैठ के दाल बना रहा है। इसलिए इसका अर्थ यह हुआ है कि वो एक पारिवारिक मनुष्य है, माता पिता का ध्यान करने वाला, घर की देख रेख करने वाला है। हालेलुया। परंतु ये ऐसा शिकार खेल के आता है, अच्छे अच्छे शिकार लेकर के आता है, पिता को बना के खिलाता है। पर जब आशीष देने की बारी आई है तो पिता ने चुनाव किसका किया है? एसाव का। क्यों? क्योंकि वो उससे प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि उसको अच्छा अच्छा मांस खाने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो बड़ा भी है, पहलौठा भी है,
हालेलुया। और कहीं ना कहीं उसका मन इसलिए कि वो एसाव को आशीष दे सके, पर दूसरी तरफ उसकी पत्नी है, जिस वक्त उसके गर्भ में पीड़ा हुई थी, वो परमेश्वर के पास में पूछने गई थी, और पवित्र आत्मा ने यानी कि परमेश्वर ने उस पर क्या प्रकट किया था कि छोटा वाला बड़े पर प्रभुता करेगा। अब वो आत्मा के अनुसार चल रही है, और जब आशीष देने की पारी आती है तब क्या करती है, अपने बेटे याकूब को आगे करती है, और वैसे ही रोएदार जैसे कि एसाव का शरीर था वैसे ही खाल पहना करके अपने बेटे को, क्यों? क्योंकि वो आत्मा की आवाज को पहचानती है, वो परमेश्वर की इच्छा को जानती है कि वो परमेश्वर क्या चाहता है। उसने अपनी इच्छा पूरी नहीं करी, संसार की रीति और रिवाज के अनुसार उसने नहीं किया कि पहलौठों को पूरा अधिकार देना चाहिए। उसने तो परमेश्वर की इच्छा को महत्व दिया, और आज उसका प्रतिफल हम देख सकते हैं कि याकूब जो परमेश्वर का चुना हुआ था उसको आगे किया, उस पर आशीष उतरी, और उसके द्वारा आज इजराइल देश धन्य हो गया। हालेलुया। कोई तो आंखों की अभिलाषा के चलते बर्बाद हो रहा है, और कोई शरीर की अभिलाषा के चलते गलत निर्णय लेने पर मजबूर हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये समय आ गया है कि अब जब हम 40 काल में हैं, लैंडेज में चल रहे हैं, मन फिराव के साथ में हम आगे बढ़ें। इस पल हम अपने मन को फिरा लें, शरीर की बातों के लिए नहीं, आंखों की अभिलाषा के लिए नहीं, धन संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर अपनी आत्मा से मुझे भर दे और तेरी आत्मा के चलाए चले, तभी तो हम तेरी संतान कहला सकेंगे। क्योंकि जो शरीर के अनुसार चलता है वो परमेश्वर की संतान तो हो ही नहीं सकता। यहां पर ऐसा ही लिखा है, वो तो क्रोध की संतान है। और इसलिए एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा की सुनना जरूरी है, और जैसा पवित्र आत्मा प्रेरित करे उसको वैसे चलने की आवश्यकता है। हर बात को जो आप करने जा रहे हैं, जिस बात को आप सोचने जा रहे हैं, उससे पहले एक बार प्रार्थना तो कीजिए परमेश्वर पिता से कि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर तो मुझ पर अपनी बातों का, अपनी इच्छा का प्रभाव उत्पन्न कर प्रभु जी, कि मैं अपनी इच्छा को नहीं, अपनी आंखों के अनुसार नहीं, अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं, अपने शरीर के अनुसार नहीं, देखी हुई बातों के अनुसार नहीं, बल्कि तेरी इच्छा को मैं महत्व दे सकूं और उसे पूरा करूं। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है जो कुछ तेरी इच्छा के अनुसार किया जाएगा वो अंत में मेरी भलाई को ही उत्पन्न करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें इस बात पर सतर्क हो जाना चाहिए। गलातियों 5:16 का में जो लिखा हुआ है कि आत्मा के अनुसार चलोगे तो तुम शरीर की लालसा को किसी भी रीति से पूरी नहीं करोगे। यदि आत्मा के अनुसार, और जब हम आत्मा से, पवित्र आत्मा से या परमेश्वर पिता से, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना शुरू करेंगे, अपनी इच्छा को हम पर प्रकट कर, तब वो अपनी इच्छा को हम पर प्रकट करेगा और हम उस आत्मा के चलाए चलेंगे, क्योंकि चलने के लिए वो हमें सामर्थ्य भी देगा। और जब उसके अनुसार हम चलेंगे तो बाइबल यहां कहती है अब किसी भी रीति से हम शरीर की इच्छा को पूरी नहीं करेंगे। हालेलुया। आत्मा के चलाए चलने वाला ऐसा ही होता है। वो अब क्या कर रहा है? परमेश्वर की इच्छा को जानता है। शरीर की तो बहुत से बातें प्रकट हो रही होती हैं, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा, बाइबल कहती है पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर के कार्यों को मारो, उसको नाश करो। पवित्र आत्मा सामर्थ्य देगा शरीर के कार्यों को नाश करने के लिए। देखिए हुई बातों को ग्रहण करना, उस पर चलना, उसको पाने की कोशिश करना, उसको मारने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करेगा। और यही पवित्र आत्मा है जो लगातार आपको अपनी अगुवाई में लेके चलेगा और परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन पर पूरी और पूरी और पूरी होते चले जाएगी। पर इतना ही नहीं, गलातियों के नाम पत्र उसकी 5वीं अध्याय और उसकी 26वीं आयत में जो लिखा हुआ है, 5:25 में लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हालेलुया। आत्मा के अनुसार जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे? किसी ने कुछ आकर के बोला तो उनके विषय में यशायाह नबी की किताब में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने कभी भी सुनी सुनाई बातों पर निर्णय नहीं दिया। हालेलुया। इसका मतलब है कि कोई प्रिय आकर के खड़ा हो गया और उसने अपनी बातों को बताना शुरू किया और हम उसके पक्ष में बात करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं। यीशु मसीह कहते हैं यदि मैं न्याय भी करूं
तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला। वो किसकी सुन रहा है? पवित्र आत्मा की सुन करके न्याय करता है, परमेश्वर की सुन करके न्याय करता है। वो सुनी सुनाई बातों को लेकर के न्याय नहीं करता है। यीशु मसीह को देखे ना तो हर एक बात में वो निर्भर है पवित्र आत्मा पे, वो निर्भर है परमेश्वर पे। छोटी छोटी बातों पर किसी का निर्णय भी करना है, एक व्यक्ति आ गया ना तो मेरे और मेरे भाई के बीच में तू प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दे, तू प्रॉपर्टी का, मेरी संपत्ति का, जो मेरे पिता की संपत्ति उसका बंटवारा कर। मेरे और मेरे भाई के बीच में उस प्रॉपर्टी को लेके विवाद है ना, तो यीशु मसीह ने बोला किसने मुझे तेरा न्यायी नियुक्त किया? क्योंकि यीशु मसीह को मालूम है कि पिता ने अभी उस दोनों भाइयों के जो प्रॉपर्टी का विवाद है उसका निपटारा करने का अधिकार न्यायकर्ता नियुक्त नहीं किया है। हालेलुया! कितने आसानी से यीशु मसीह ने अपने आप को अलग कर लिया, क्योंकि वो जानता था कि न्याय करना मेरा अधिकार नहीं है। किसने मुझे नियुक्त किया? अभी मेरी नियुक्ति तेरे न्याय के लिए नहीं है। हालेलुया! हम समझ पा रहे हैं, प्रॉपर्टी के बंटवारे के लिए यीशु मसीह कहते हैं मेरी नियुक्ति नहीं है। हालेलुया! हालेलुया! हम परमेश्वर को जानने की कोशिश करें, हम यीशु मसीह को जानने की कोशिश करें। कैसे परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट करता है और कैसे यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर है। वो परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है, उसकी बातों को सुन रहा है और उसी के अनुसार अपने व्यवहार को, अपने चाल चलन को वैसा ही वो आगे बढ़ने के लिए सौंप देता है पवित्र आत्मा के हाथों में। अब्राहम ने अपने आप को सौंपा है परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में, उसका वंशज आशीषित हो गया। पर लूत ने सौंपा है शरीर के अधीनता में अपने आप को, आंखों की अभिलाषा में चलने के लिए अपने वंशज को खराब कर लिया। हम समझ पा रहे हैं। हालेलुया! 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 इसका मतलब कि परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर ये चाहता है कि जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर की संतान हैं। इसलिए आज से मन फिरा करके हमें आत्मा की बातों पर अपने मन को लगाने की आवश्यकता है और लगातार ये प्रार्थना करने की आवश्यकता है, निरंतर ये प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे। और बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि परमेश्वर ने प्रकट कर दिया है यहाँ पे भविष्यवक्ताओं की किताब की, परमेश्वर ने अपने आत्मा को किनकी अगुवाई करने के लिए, मूसा और मरियम को उनकी अगुवाई करने के लिए अपने आत्मा की अगुवाई में उनको भेज दिया है, इजराइलों की अगुवाई करने के लिए। पवित्र आत्मा जो उनके आगे आगे चला करता, कभी बादल का खंभा कभी आग का खंभा बनकर के वो उनकी अगुवाई कर रहा था, पर वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चल पाए और इसलिए वो राह में नष्ट हो गए, नाश हो गए। और इसलिए वचन में लिखा है आज जब तुम उसका शब्द सुनो, यानी कि जब पवित्र आत्मा बातें करना शुरू करे तो अपने हृदय को कठोर ना करें। हालेलुया! जब भी आप निर्णय लेंगे, जब भी आप कुछ विचार करना शुरू करेंगे, हालेलुया हालेलुया, तो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करना शुरू करेगा। पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शन करेगा, पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करेगा परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए। पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करेगा कि परमेश्वर की जो मर्जी, परमेश्वर की जो युक्ति है उसे पूरा करने के लिए। क्योंकि यहां पर इब्रानियों के नाम पत्र उसकी 13वीं अध्याय और उसकी 20वीं और 21वीं आयत में लिखा है कि अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसको भाता है, जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, उसी की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। हालेलुया! क्या प्रार्थना है यहां पर कि जो परमेश्वर की इच्छा, जो उसकी योजना है, जो कुछ उसे अच्छा लगता है, यीशु मसीह के द्वारा वो क्या करे, हम में उत्पन्न करे।
इसका अर्थ यह हुआ कि जो भी निर्णय लेना है, जो भी कार्य आपको करना है, उसके पहले एक प्रार्थना है। और वो प्रार्थना क्या है कि परमेश्वर आपको जो अच्छा लगता है, जो कुछ आपको भाता है, उन बातों को हमारे मनों में आप उत्पन्न करें। और जब आपके मन में वो बातें उत्पन्न कर दी जाएगी तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा कि उन बातों को आप पूरा कर सके। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह समय आ गया है कि अब हम संसार के समान शारीरिक जीवन को ना जिए, आंखों की अभिलाषा के अनुसार ना जिए, क्योंकि यीशु मसीह ने स्पष्ट कर दिया है कि जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे तुम भी संसार के नहीं है। तुम भी संसार के नहीं हो। हालेलुया। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? जब एक परिवार अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना शुरू करता है, ये क्या करेगा, कैसे करेगा, नौकरी के बारे में, बिजनेस के बारे में, ऐसा परिवार शरीर की बातों को महत्व दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप नहीं जानते कि आपकी संतान के लिए परमेश्वर की क्या युक्ति और क्या योजना है। आप नहीं जानते कि आपके लिए परमेश्वर की क्या युक्ति और क्या योजना है। यदि आप परमेश्वर की इच्छा पर आके खड़ा होना चाहते हैं, आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर जो कुछ चाहता है आपके जीवन पर, जिसके लिए, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि 24 प्राचीन ने अपने मुकुट को नीचे रखा, वो दंडवत करते हैं और क्या कहते हैं, तेरी इच्छा से सृजे गए हैं। और उसी की इच्छा थी, उसकी इच्छा थी कि हम सृजे जाएं, और उसने हमें सृजा है। और बाइबल स्पष्ट रूप से हमें बताती है हम यीशु मसीह के लिए सृजे गए हैं। और जब यीशु मसीह के लिए सृजे गए हैं तो यीशु मसीह की इच्छा को हमें महत्व देना पड़ेगा। और जब हम ये सारे के बातों से मन को हटा करके यीशु मसीह की इच्छा को महत्व देंगे, तो वहां पर स्पष्ट रूप से मत्ती के सुसमाचार में लिखा है, तुम उसके राज्य, उसकी धर्म की खोज करो और बाकी सारी चीजें तुम्हें यूं 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 ही मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सोचिए, आप काम से बड़े थके हारे आए हैं, आप अपना जो भी बिजनेस कर रहे हैं बड़े थके हुए हैं, आप प्रार्थना में लापरवाही करते हैं, आप बाइबल पढ़ने में लापरवाही करते हैं, आप चर्च आने में लापरवाही करते हैं, और धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, आप शरीर की लालसाओं में डूबते जा रहे हैं, उस बातों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। आप जानते हैं फ्यूचर क्या होगा, आपका परिश्रम बढ़ता चला जाएगा, आप पर कठोर परिश्रम में आप डाल दिए जाओगे, और ज़्यादा परिश्रम, और ज़्यादा परिश्रम, और ज़्यादा समय आपको काम पर देना पड़ेगा। पर जैसे जैसे आप थके हैं, टूटे हैं, हारे, जैसे भी है, मन नहीं कर रहा, पर फिर भी चर्च में पहुँच रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और चर्च आ रहे हैं, घर की दुआ प्रार्थना है, समय बढ़ाते जा रहे हैं, और वैसे वैसे आपका परिश्रम आपके ऊपर में से हटा दिया जाएगा, क्योंकि जो काट पे लटकाया जाता वो श्रापित बन चुका है। श्रापित बातें आपके जीवन से हटा दी जाएंगी, यानी कि कठोर परिश्रम आपके जीवन से हटाया जाएगा। आपको आरामदायक जीवन देने की जो उसने प्रॉमिस किया है, जो प्रतिज्ञा की है, वो पूरा करेगा कि तुम्हें यूं ही वो देगा, तो वो यूं ही देगा, क्योंकि वो सत्य प्रतिज्ञा है। परंतु कब? जब उसके राज्य धर्म की खोज, यानी कि उसकी इच्छा की खोज करना शुरू करेंगे, जब पवित्र आत्मा पर मन लगाएंगे, पवित्र आत्मा की सुनेंगे, पवित्र आत्मा की चलाए चलेंगे, तब जाकर के आप सफल हो सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ ऐसा ही होता है। एक दिन मैं सुबह जब उठा तो मैं बहुत बेचैन हो रहा था, और बहुत बेचैनी मेरी बढ़ते चले जा रही थी, और मुझे लग रहा था कि मैं अपने चर्च के मेंबर हमारे बाबू भैया से मैं बातें करूं और बातें करूं, और लगातार मैं परेशान होता चला गया। और समय जब बीतता चला गया, कभी 10-11 बजे लगा फ़ोन करूं, फिर मैंने कहा नहीं, अभी चर्च जाके फ़ोन लगाऊंगा, पर बेचैनी बढ़ते चले गई। और जब मैंने इनको फ़ोन लगाया तो सीधा सवाल था, कैसे हो? और तब इन्होंने मुझे वो वास्तविक स्थिति बताई कि वो किसी केस के सिलसिले में कोर्ट पर थे। क्यों परमेश्वर बेचैन? क्योंकि परमेश्वर को अपने लोगों की चिंता थी। वो बेचैन आत्मा अगुवाई कर रहा था कि प्रार्थना करो। बैठे हैं यहाँ पर। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर मैं प्रार्थना कर रहा था, हम लोग कुछ लोग बैठ करके, सैटरडे का दिन था और हम लोग यहाँ पर थे, और अचानक से परमेश्वर ने मुझे बेचैन, पवित्र आत्मा ने बेचैन करना शुरू किया। और अचानक मैं यहाँ से निकला, वापस लौट के आया, कहीं मुझे फ़ोन करना था, नहीं किया। फिर प्रार्थना में मैं फिर गया, मैं वहाँ टहलने लग गया, और फिर बेचैन, और फिर मैं पीछे गया, और जाकर के मैंने भिलाई में एक व्यक्ति को फ़ोन लगाया, और वो बेचारे मुझे बोले, ब्रदर बिल्कुल सही समय पे, छोटी सी बेटी है,
उसको लेके हॉस्पिटल है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी और उसको वो एडमिट करने जा रहे थे। तुरंत प्रार्थना की गई, एडमिट किए। डॉक्टर ने बोला इसी वक्त कंपलसरी है कि इसकी सर्जरी की जाए, इसको टाला नहीं जा सकता, इसको टाला नहीं जा सकता। बहुत पीड़ा में थी, छोटी सी बच्ची थी वो। और जानते हैं, एक दिन रख करके दूसरे दिन, और रायपुर में वहाँ एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर उनकी वो सर्जरी, अभी वो बच्ची भली चंगी है। पवित्र आत्मा ऐसे अगुवाई करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम समझ पा रहे हैं पवित्र आत्मा कैसे कैसे हमें प्रेरित करता है उन कामों को करने के लिए जो परमेश्वर के मन में है। वो परमेश्वर क्या, तभी हम समझ पाते हैं। और ऐसा ही लिखा रोमियो के नाम पत्र उसकी 12वीं अध्याय और उसका 1, 2 और 3। और इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। आत्मिक सेवा क्या होती है? अपने आप को बलिदान कर दो। इसका अर्थ, यदि आंखों की अभिलाषा कुछ मांग कर रही है, शरीर की अभिलाषा कुछ मांग कर रही है, और यहां पर परमेश्वर की एक इच्छा है, तो बाइबल कहती है अपने आप को परमेश्वर के लिए बलिदान कर दो। मतलब इस इच्छा को छोड़ के जो परमेश्वर की इच्छा है वो पूरी कर दो। यही तुम्हारा बलिदान है, अपनी उस इच्छा का बलिदान जो शरीर के अनुसार है, आंखों के अनुसार है। तुमने उसका बलिदान किया, किसके लिए? परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम समझ पा रहे हैं। परंतु आगे लिखा हुआ है इस संसार के सदृश ना बनो। मतलब इस संसार के अंदर में आंखों की अभिलाषा और शरीर की अभिलाषा और जीविका यानी कि धन संपत्ति का जो घमंड होता है वो है। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करो, अनुभव से मालूम करो। हालेलुया। और ऐसा अनुभव जब आता है, जब परमेश्वर का आत्मा प्रेरित करता है, तब हम समझ जाते हैं कि अब परमेश्वर का आत्मा किस रीति से हमारे अंदर में कार्य कर रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपकी भलाई के लिए, आपके फायदे के लिए, आप में रह करके आपकी अगुवाई करना चाहता है, आपकी अगुवाई करना चाहता है। कोई काम करने के बाद में आपको लग रहा है कि ये नहीं करना था, इसका मतलब है आपका विवेक या पवित्र आत्मा, जिसके विषय में लिखा हुआ है कि जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो आपको पाप के विषय कायल करेगा या निरुत्तर करेगा। वो पवित्र आत्मा बता रहा है कि आपसे गुनाह हो गया है। इस रीति से वो पवित्र आत्मा कायल करता है, अगुवाई करता है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद कर ले मेरे प्रियो। बाइबल मांग करती है कि अपने शरीर को जीवित मार करके बलिदान नहीं, जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आज एक निर्णय लीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के निकट में आइएगा, जहां पर हम सभी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान होने के लिए दिया है। वो उस पापों का दंड उठा रहा था जब हम आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा कर रहे थे। उसी पाप को लेकर के वो क्रूस पर चढ़ा। बाइबल कहती है मन फिराओ, विश्वास करो, प्रभु से कहे हाँ प्रभु जी, अब तो बहुत हुआ प्रभु जी। हम राह चलते, हमारी आंखें बहुत सारी चीजों को देखती है, उसको पाने की लालसा करती है। ये देह भी बहुत सारी चीजों की मांग करता प्रभु जी, और ये आंख और ये देह जिस चीजों की मांग करती प्रभु जी, हम उसे पूरा करने में लग जाते हैं। हमने पवित्र आत्मा से बलवा किया, पवित्र आत्मा का विरोध किया। कई बार पवित्र आत्मा ने हमें सचेत किया, जागृत किया, मार्ग दिखाया, पर हमने पवित्र आत्मा का, उनकी आवाज का दमन किया प्रभु जी। हमने पवित्र आत्मा को एक परमेश्वर के रूप में ना देखा, ना समझा, ना जाना।
पवित्र आत्मा का भय हम में नहीं आया प्रभु जी। आज हम मन फिराना चाहते हैं, आज हम बदल जाना चाहते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा का हम सम्मान करना चाहते हैं, उनका आदर करना चाहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह आपने कहा वो अपनी ओर से कुछ ना कहेगा। पवित्र आत्मा को मेरी ओर से जो मिला है वही बातें तुमसे वो बताएगा। आपसे जो मिला वो पवित्र आत्मा ने हम पर प्रकट किया, पर हमने उसको अनसुनी किया, अनदेखा किया, महत्व नहीं दिया। प्रभु जी हमें क्षमा करो, हमें क्षमा करो प्रभु जी, हमें क्षमा करो प्रभु जी। हमारे इसी पाप को लेकर के तो आप क्रूस पर चढ़े थे प्रभु जी। आज आपके क्रूस के नजदीक में हम आते हैं प्रभु जी। हमने उसके परिणाम को देख लिया प्रभु जी कि लूत का वंशज नाश हो गया। लूत ने जिस स्थान का चुनाव किया वो सब कुछ उसके हाथ से चला गया प्रभु जी, सब कुछ बर्बाद हो गया। पर अब्राहम ने आपकी मर्जी, आपके पवित्र आत्मा की आवाज को सुना और सब कुछ उसके लिए आशीष में बदलता चला गया प्रभु जी। हमें एक ऐसा मन दे दो प्रभु जी जिसको हम लगातार पवित्र आत्मा की तरफ में, उसकी बातों की तरफ में लगा करके रखे प्रभु जी। हमारी सहायता करो प्रभु जी। हम शारीरिक बने रहना नहीं चाहते, हम आत्मिक बनना चाहते हैं, हम आत्मा के अनुसार चलना चाहते हैं, हम आपके पुत्र कहलाए जा सके, उसके लिए हम पवित्र आत्मा के चल सके। हमारी सहायता करो प्रभु जी, हमारी सहायता करो प्रभु जी। सभी प्रार्थना में लगे रहे और जितनों ने डूब का बपतिस्मा लिया है वो अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। हम प्रभु भोज में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। बाकी सब प्रार्थना में बने रहे, आराधना में पूरी तैयारी के साथ, जिससे हम जा सकें। सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से नहीं दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतर के जगत को जीवन देती है। जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है
वह कभी प्यासा ना होगा। सच कहता हूं, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से पिता, इस दाखरस और रोटी को आपके सम्मुख में हम लाते हैं प्रभु जी, और आपसे दुआ है
कि अपने पवित्र आत्मा के स्पर्श से प्रभु जी इसे यीशु मसीह की वास्तविक देह और रक्त में बदल दीजिए, क्योंकि आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह ने इसी के साथ प्रतिज्ञा बांधी है प्रभु जी कि जब तक यीशु मसीह के देह और रक्त को हम ग्रहण ना करें हमें जीवन नहीं। पिता, अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह का जीवन हमें प्रदान करें और यीशु मसीह के वास्तविक देह और रक्त में इसे बदल दें, जिससे हम आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के देह और रक्त को ग्रहण करें और अनंत तक जीवन के वारिस बने रह सके। प्रार्थनाओं के सुनने वाले पिता, आपने ऐसा किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यह बात प्रभु से मुझे पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए है, किया करो। इसी रीति से प्यारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। हे मेरे पिता, आपकी दया से आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के देह और रक्त को हम ग्रहण करने पर है। आपसे हमारी प्रार्थना है कि यह हमारे लिए दंड का कारण ना बने, पर आपकी दया से हमारे तन, मन और आत्मा सुरक्षित रहे, ऐसा अनुग्रह कीजिएगा पिता। आइए हम वही प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी ही है। आमीन। हम धन्यवाद के साथ ग्रहण कर सकते हैं।
जैसा कि परमेश्वर की आत्मा ने आज प्रकट किया है, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि आत्मा शरीर के विरुद्ध में और शरीर आत्मा के विरुद्ध में कार्य करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है। हमारे अंदर ही शरीर और आत्मा का संघर्ष चलता रहता है और परमेश्वर पिता चाहते हैं कि आत्मा के द्वारा शरीर के कार्यों को हम नाश करें। उससे प्रार्थना करें आज जब हमारे बीच में है प्रभु यीशु मसीह, कि अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण कर प्रभु जी, कि आपकी आत्मा की सामर्थ्य से हम शरीर के कार्यों का दमन कर सकें।
और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहता। हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपका। हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका भी धन्यवाद प्रभु जी, उस उद्धार के लिए जो आपने हमारा किया प्रभु जी। आपके उस उद्धार के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं।
हैं, कमजोर हैं, दुर्बल हैं, जहां पर भी समस्या है आपके, वहां पर हाथ रख लीजिए। वो प्रभु यीशु मसीह यहां पर मौजूद है आपको चंगा करने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए। उसका हाथ छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार ना कर सके। उसका पवित्र सामर्थी हाथ आप पर है। और देखो, आपके सिर पर उसका हाथ मौजूद है। उसकी सामर्थ आपके बिल्कुल सिर पर है। वो आपको स्पर्श कर रहा है। और देखो, जिस कमजोरी से, दुर्बलताओं से आप जूझ रहे हैं, वो आपको छोड़ के जाने पर है। यीशु मसीह नाज़री के नाम से कमजोरी और दुर्बलता, फिर रोग और बीमारियों, इन्हें छोड़ो, चली जाओ। यीशु के नाम से छोड़ो, यीशु के नाम से छोड़ो, यीशु के नाम से छोड़ो, यीशु के नाम से छोड़ो। अनक्लीन स्पिरिट, यीशु के नाम से छोड़ो, चले। यीशु के नाम से अशुद्ध आत्मा छोड़ो और चली जाओ। यीशु के नाम से आजादी, आजादी, आजादी। पवित्र पिता, आपके गहरे स्पर्श के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। आपके गहरे स्पर्श के लिए धन्यवाद मेरे पवित्र परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आज इस सामर्थ को हम यीशु मसीह के नाम पर ग्रहण करते हैं राजा। इस सामर्थ को हम यीशु के नाम पर ले लेते हैं राजा। आज आपके वचन ने हमसे बोला है प्रभु, आपके वचन ने एक बार फिर हमारी अंतरात्मा से बोला और बातचीत किया है। आपका दिल से धन्यवाद देते हैं। ऐ पवित्र, जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, अनुग्रह दीजिए प्रभु। कलीसिया को अनुग्रह दीजिएगा, हम सब दासों को भी अनुग्रह दीजिएगा कि पवित्र आत्मा का हम आदर कर सके राजा। पवित्र आत्मा का आदर करके प्रभु आपके भय में बढ़ते चले जाएं। जब जब आपका पवित्र आत्मा उन बातों को प्रकट करें, हम अपने मन को कठोर ना करें, परंतु प्रभु जी उसी समय प्रभु समर्पित मन से प्रभु उन बातों को करने का अनुग्रह दे दीजिएगा प्यारे पिता। आज प्यारे पिता, पूरी कलीसिया प्रभु जी, फिर एक बार हम सब प्यारे यीशु मसीह आपके पवित्र बलवंत हाथों के नीचे आते हैं प्रभु जी, दीनता के साथ आते हैं प्रभु जी। हमें ग्रहण कर प्यारे पिता। धन्यवाद और धन्यवाद देते प्रभु उन चंगाइयों के लिए जो हो चुकी है पिता, यीशु के नाम पर धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद हम सब के शरीर को चंगा करने के लिए धन्यवाद। वचन दे करके मन को और आत्मा को चंगा करने के लिए धन्यवाद प्यारे पिता। आज अपने प्रिय पुत्र की उपस्थिति में बुलाकर आपने जो हमें तृप्त किया है, इसके लिए धन्यवाद। व्यारी में सम्मिलित होने के लिए अनुग्रह दिया, इसके लिए धन्यवाद देते पिता। हम सब मिलकर आपको आदर, आपको सम्मान देते हैं और धन्यवाद के साथ मसीह यीशु नासरी के नाम से दुआ को मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। ध्यान दीजिए।